नमस्कार साथियों। मैं एडी स्मार्ट क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं रेलवे का लेके एक नया बैच लेके आया हूं। जो प्रीवियस ईयर्स में सारे क्वेश्चन हैं वो सारे आपको हम बता रहे हैं, और ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिट है। तो इसको देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में। और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज औसत। जो औसत में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग औसत की तरफ। सबसे पहले आप देखिएगा कि तो देखते हैं बेटा हम लोग पहला क्वेश्चन। हाँ, इसमें औसत में सबसे पहले आपको समझना जो है वो क्या करना है। जैसे मान लो दो तीन फार्मूला होते हैं, उसको आपको समझना है। जैसे आपसे बेटा औसत पूछ लिया जाए, औसत का मतलब होता है एवरेज। ये मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कोई औसत दे दिया जाए, औसत में क्या पूछा जाता है? सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। सभी संख्याओं का योग बटे योग करेंगे, फिर बेटा संख्या लिखेंगे। जितनी संख्याएं होंगी वो आपको नीचे लिखनी है। इसी से आप औसत निकाल सकते हैं। जैसे आप थोड़ी देर के लिए समझिएगा कि हमारे पास कोई संख्या है, 2 है, 4 है और 6 है। 2 है, 4 है, 2 है, 4 है और 6 है। आपसे पूछा जाए औसत क्या है, तो बेटा औसत होता है हमेशा मध्यमान। मध्यमान का मतलब कि या तो कह सकते हैं बराबर बराबर किसी को बांटना होता है, तो यहाँ पे इसका औसत 4 दे देंगे। अच्छा, इनको जोड़ेंगे तो बेटा हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 का मतलब होता है संख्या हमारे पास 3 है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो औसत हमारे पास 4 निकल के आ जाएगा। ठीक ना? तो ये होता है। जैसे कभी कभी औसत चाल पूछ देता है या मान लो और पूछ देता है, तो फिर हम बताएंगे आपको कैसे क्या करने हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें से आपको देखना है और बने रहने के लिए आप धैर्य पूर्वक समझिएगा। चीजें बहुत अच्छी हैं, समझने लायक हैं। तो सबसे पहले 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम में पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z दिया गया है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो समस्या यह है कि बेटा हमने जैसे मान लियो कि पहली संख्याएं 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 5। 5 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो बेटा कितना दिया गया है? जेड दिया गया है। जेड का मतलब बेटा यहाँ पे इसका औसत जेड दे दिया गया है। अब कहा गया है अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो हमारे पास बेटा अंतिम 3 संख्याएं जो हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएगी 3 संख्याएं और ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 संख्याएं मतलब 7 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 7 संख्या हो जाएंगी। पहले 5 का दिया गया था, पहले बेटा 5 का दिया गया था, तो 5 का यहाँ से हमने यहाँ से ये जेड दे दिया गया। ठीक। अब बेटा यहाँ से समझने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे जो दिया गया है जेड दिया गया है। अंतिम अब 7 संख्याएं लिखेंगे तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत मतलब यहाँ पे हो जाएगा जेड 1 हो जाएगा, और बेटा यहाँ पे हो जाएगा जेड 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा जेड 3 हो जाएगा। अब इसमें देखो अंतिम जो 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो हमारे पास ये जो आ जाएगा Z3 आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सा आंसर सही है? आपके पास पहला वाला सही है ना? तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले बेटा इसका एक फार्मूला होता है, हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप a और n+1 और अपान में 2 कर लीजिएगा। ठीक। तो a का जो हमारे पास मान होगा वो बेटा क्या कर सकते हैं? 11 लिख सकते हैं। और यहाँ से आप प्रथम 12 गुणजों का, तो 12 प्लस आप 1 कर दीजिएगा अपान में 2। इसको बेटा हम लिख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 11 और 13 अपान में 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6.5 आ जाएगा। इसका आपस में जब हम लोग गुणा कराएंगे तो 11 पचे 55, और बेटा यहाँ से 11 छक्का 66, 5 कितने होते हैं? 71, और 71 पॉइंट लगा देंगे एक
पॉइंट लगा देंगे बेटा यहाँ से। अब हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो सी नंबर सही है। कौन सा सही है? सी नंबर सही है। तो आप बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 5 सम संख्याओं का औसत 10 है, इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में स्थित स्थान पर स्थित संख्या कौन सी हो जाएगी? तो बेटा देखो 5 संख्याओं का जो औसत 10 है, तो औसत ही होता है मध्यमान। तो बेटा आप यहाँ से 10 लगा सकते हैं, या तो यूं कह सकते हैं, आप इसको ऐसे तरीके से देख सकते हैं जैसे 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, और ये आपका औसत दिया गया है 10 और मध्य वाली संख्या पूछी गई है, तो आपको औसत ही होता है मध्यमान, मतलब मध्य में। तो ये आप 10 लगा सकते हैं इस तरीके से। अब बेटा यहाँ से देखो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ लिया गया है तथा पढ़ गया था। इन दी गई संख्याओं 7 संख्याओं का सही औसत क्या होगा? ऐसे सवाल आपको बहुत मिलते रहेंगे, लेकिन आपको करना क्या है बेटा, देखो सबसे पहले जो औसत दिया गया था, क्या दिया गया था? औसत जो दिया गया था वो हमारे पास कितना दिया गया है? 53। लेकिन हमसे गलती क्या हुई है, 58 की बजाय हमने कितना लिख लिया? 16 लिख लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा लेंगे, क्योंकि संख्या 58 लिखनी थी और 16 लिख गया है, तो 16 को हम लोग घटा लेंगे। तो हमारे पास कम कितना लिखा गया है? 42। कितनी संख्याओं में? 7 में। 7 में बेटा इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा औसत। ये 6 औसत जब इसमें ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड, तो हमारे पास 59 आंसर आ जाएगा। और ये हमारा आंसर जिसमें है वो सी नंबर में है। किसमें है? सी नंबर में। तो बेटा ये हमारे पास 7 संख्याओं का औसत 53 था। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 की वजह से 16 के रूप में पढ़ा गया है इन दी गई संख्याओं में 7 में से, तो इसलिए हमने 7 से डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जो औसत 6 निकल के आया है। जब आपको कम लिखा जाए तो इसमें ऐड कर लेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो उसमें से घटा लेते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, 59 वाला। अब इसमें देखिएगा बेटा कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में है वो के है। यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्याओं को इनमें सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देखिएगा बेटा, हमारे पास प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हैं। मान लो यहाँ से एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई और एक ये संख्या हो गई। अब बेटा 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में लिखा है, मतलब के दिया गया है, तो इसका बेटा ये मतलब हो गया कि ये आपका औसत जो हो गया वो के हो गया। बाद की 2 संख्याओं और क्रम संख्याओं को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, तो प्राप्त होने वाला नया औसत ज्ञात करना है। तो बेटा हमारे पास 2 संख्याएं और सम्मिलित कर ली गई हैं, तो ये बेटा हमारे पास 2 संख्याओं को हमने और कर दिया। अब देखो संख्याएं हमारे पास बेटा कितनी हो गई? 5। पहले कितनी थी? 3। तो इनका मान के दिया गया था। अब यहाँ पे हो जाएगा k+1, ये हो जाएगा k+2, ये हो जाएगा k+3। तो बेटा अब देखो 5 संख्याओं का औसत हमेशा मध्यमान होता है, तो मध्य में हमारी कौन सी संख्या है? k+1। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? बी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का मध्य ज्ञात कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं। देखो पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो वर्ग होता है उनका एक फार्मूला होता है बेटा, हम लोग n और n+1 और 2n+1
और अपान में 6। इसका मतलब ये होता है बेटा n जो लास्ट वाला पद होगा, जैसे 10 दिया गया है तो आप n का मान रखेंगे 10, और 10 n+1 का मतलब बेटा हुआ 11, और 2n+1 मतलब 10 दूना 20 और 1 21। अब बेटा यहां से देखिएगा 21 अपान में इसके 6 लिखना है। आपसे पूछा गया है वर्गों के मध्य, तो मध्य का मतलब बेटा यहाँ से 10 संख्याएं हैं तो यहाँ से आप 10 का यहीं से तुरंत आंसर आप निकाल सकते हैं। ये बेटा आप 3 दूनी 6, 3 सते 21, ये बेटा 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ से बेटा जब इसका गुणा कराएंगे तो 77 आ जाएगा, और 77 अपान में 2 क्योंकि 2 बचा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये डी नंबर हो जाएगा। अब यहीं पे बेटा देखो ये रेलवे में थोड़ी थोड़ी बच्चे गलती कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, ये अगर फार्मूला आप लगाते हैं तो बेटा इसका मान ये होता है कि ये आप 10 और n+1 और यहाँ से करेंगे 21 अपान में 6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 385 आ जाता है, और बच्चे को ये लगता है कि हमारा सही आंसर आ गया, तो इसमें से वो नंबर अपना खो देता है। तो ये गलती आप ना करें और हमारे चैनल में बने रहें, ठीक ना। तो अब देखो बेटा पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिएगा। अब देखो यहाँ से बेटा हमारी पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब 10 का मतलब बेटा ये हो गया 1, 3, 5 और 7 करके यहाँ तक 19 तक जाएंगे। सबसे पहले इसका एक नियम होता है कि प्रथम संख्या अंतिम संख्या अगर क्रम से दी गई है तो इसको ऐड कर लीजिएगा। क्या करना है, ऐड करना है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो हमारे पास 20 आ जाएगा। 20 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, मतलब मध्य आ जाएगा। या तो बेटा इसमें क्या कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका ये है कि आप संख्याओं को क्रम से लिख लीजिएगा। क्रम से लिखने के बाद में जैसे हमने लिखा, यहाँ से 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा और 9 लिखा, फिर यहाँ से 11 लिखा, फिर यहाँ से 13 लिखा, फिर आपका 15 लिखेंगे, फिर आपका 17 लिखेंगे, फिर 19 लिखेंगे। अब इनके बीच बेटा देखो संख्याओं के बीच में जो मध्य आएगा वो 10 आ जाएगा, मतलब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेटा 10 हो जाएगा। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही है, बी नंबर सही है। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के मध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के मध्य का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले देखो भाज्य संख्याएं हमारे पास जो होती हैं वो आप यहां से लिखेंगे बेटा 4, 6 और 8, 9, 10, 12, 14, कितनी संख्याएं बोले, 8 संख्या बोले हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आपकी 8 यहाँ तक। ठीक, संख्याओं और के मध्य मतलब ये हमारे पास 8 संख्याएं हो गई। इसको जोड़ने के पास हमारे पास आ जाएगा, जो यहाँ से हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 20 हो जाएगा, 20 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और 60 के बाद यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, एक ये जोड़ेंगे तो 60 70, और 70 के बाद में यहाँ से कितना बचा, टोटल संख्याओं का यहाँ से हम लोग ऐसे काट लेते हैं। देखो हम लोगों को भाज्य संख्या दी गई है तो एक 15 भी भाज्य संख्या होती है तो 15 को भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि भाज्य संख्या बोली गई है। तो जब ये संख्या हमारे पास जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ने पे कितना आ जाएगा बेटा, मालूम है आपका, जोड़ने पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 78 आ जाएगा। इनको जब टोटल काउंट करेंगे तो हमारे पास 78 आ जाएगा, ठीक ना। तो बेटा 78 यहाँ पे, और संख्याएं कितनी है 8। ये आपकी संख्या कौन सी हो गई, भाज्य हो गई। भाज्य का मतलब जो संख्याओं में भाग जाता है, जैसे मान लो 2 में, ये 4 में, 6 में, 8 में, 9 में, 10 में, 12 में, 14 में, 15 में, मतलब इनमें से संख्याओं में ये 2 से कट जाएगी, फिर 4 से कट जाएगी, फिर आपकी 1 से कट जाएगी, ये 6 संख्या है ना, तो भाज्य संख्याएं। अब बेटा देखो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का मतलब ये होगा बेटा जिनमें स्वयं से भाग जाए और 1 से भाग जाए। अब जैसे हमारे पास जो अभाज्य संख्या,
देखो सबसे छोटी गलती क्या करता है बच्चा, जैसे मान लो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, आपको मालूम है, मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर यहाँ पे आपकी 11 आ जाएगी, फिर 13 आ जाएगी, फिर आपकी यहाँ पे आ जाएगी 17 आ जाएगी, फिर 19 आ जाएगी। ठीक ना बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा 8 संख्याओं, इनको जब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग करने में आपके पास कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग काउंटिंग का जो अच्छा तरीका है वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिएगा। अगर आपको काउंटिंग में दिक्कत होती है, ये आपके पास 11 है, 11 19 आप काटेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये आपका 13 है, 13 17 काटेंगे तो यहाँ भी ये 30 हो जाएगा। 30 30 कितना होता है, 60 होता है। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारे पास ये तीनों जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10। और 60 10 कितने होते हैं, 70। लास्ट में 7 बचा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा कितना हमारे पास जो आया वो 77/8 आया। कितना आया बेटा, 77/8 आया। अब बेटा यहाँ पे देखो इनके मध्य जो मतलब पूछा गया, अंतर पूछा गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा, यहाँ पे लिखा गया है 78/8 और यहाँ अंतर जो पूछा गया है वो 77/8 में पूछा गया है। और ये देखो ये आपका भाज्य संख्या है, ये हमारी अभाज्य संख्या, इनके बीच जो अंतर दिख रहा है हमको वो 1/8 दिख रहा है। और ये आंसर आपका डी सही है। ठीक ना बेटा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए बच्चे कभी कभी छोड़ के चले आते हैं, या मान लो आपकी कोई समस्या मतलब समझ में नहीं आया, आपने देखा यहाँ x1 x -x1 और फिर -x2, मतलब इस तरीके की संख्याओं में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होती है, तो आप समझिएगा थोड़ा सा कैसे करना है। 5 प्रेरणकों का जो औसत दिया गया है इस तरीके से मध्य में दिया गया है। तो मान लो बेटा हमने मान लिया कोई संख्या, जैसे आपकी x1 मान लिया, फिर देखो यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका x ये दिया गया है, फिर आपका x-2 दे दिया गया है, फिर आपका x-3 दे दिया गया है, फिर x-4 दे दिया गया है। ठीक। अब इनके मध्य यानी जो दिया गया है हमारे पास वो कितना दिया गया है, 20 दे दिया गया है। 20 का मतलब ये हमारे पास जो इस संख्या का जो मान दिया गया है वो 20 दे दिया गया। कितना दे दिया गया है, 20। तो हमारे पास जो ये संख्या है 20, पहली 2 प्रेरकों के मध्य का औसत क्या होगा, तो हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें सबसे पहली बात यह है कि आप इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक ना, पहली 2 प्रेक्षकों के मध्य का जो, तो इसमें बेटा ये जब संख्याओं को जोड़ लेंगे, संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं बेटा इसमें कितना कितना आ रहा है। पहले ये जो मध्य में दिया गया है कितना दिया गया है, ये आपका दिया गया है कितना, 20 दिया गया है ना। तो औसत जो मध्य यानी प्रेरकों का दिया गया है वो बेटा आप समझेंगे इसमें थोड़ा सा कि जैसे मान लो औसत दिया गया है, औसत मतलब मध्यमान जो होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये संख्या दी गई है औसत और मध्य में, मतलब ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि औसत जब पहले 2 प्रेरकों का दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ से आप औसत यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो बेटा हमारे पास जो x का मान निकल आया कितना, 22 निकल आया। अब देखो बेटा हमारे पास पहले 2 जो संख्याओं का ये पूछा गया है, तो बेटा x का मान हमारे पास 22 निकला है। अब देखो औसत का मतलब होता है दोनों संख्याओं का योग बटे संख्या, तो दूसरी x का मान जब 22 निकला है, माइनस में 1 दिया गया है, तो आपकी दूसरी संख्या 21 निकल आएगी। आप इसमें बेटा देख सकते हैं अगर इनके मध्य देखेंगे तो 21.5 दिख रहा है। नहीं तो आप क्या करें, इनको आप जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पे 43 आ जाएगा। 43 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ से इतना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका डी नंबर में है। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा, ठीक ना। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा यहाँ पे जो दिया गया है इन क्वेश्चनों में यदि A1, A2, A3 और A4
का औसत 19.5 है, तो A1 बराबर 21 है, और A1 और A2 और A3 का औसत A2 और A3 और A4 के औसत के बराबर है। तो 4A का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। आप क्या करेंगे बेटा, पहली लाइन आप यहाँ से देख रहे हैं A1, इसको लगाने के लिए बेटा आप देखिएगा A1 और बेटा कॉमा A2 कॉमा A3 और इक्वल आपका ये हो जाएगा A2 और A3 और A4 हो जाएगा। अब बेटा इसमें देखिएगा आप क्या कट सकता है। अब देखो बेटा ये जो हमारा A1 A2 A3 इक्वल बराबर है A2 और A3 A4 है, इसको बेटा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा बेटा, ये A1 और A2 और A3, अब बेटा औसत मतलब A2 A3 A4। अब यहाँ पे आप पहली वाली लाइन में देख रहे हैं A1 A2 A3 और A4 का औसत इतना दिया गया है और A1 इक्वल 21 दिया गया है। तो बेटा आप यहीं से आप बिना पेन उठाए मतलब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे समझ सकते हैं बेटा, आप यहाँ से देखो A2 दिखा है और ये आप A2 दिखा है, यहाँ से कट कर सकते हैं। A3 दिखा आपका, यहाँ A3 कर सकते हैं। अब यहाँ से A1 का जो मान दिया गया है वो 21 दिया गया है, तो बेटा यहाँ पे A4 का भी मान कितना दिया जाएगा, 21 दिया जाएगा। तो इस सवाल को इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली 5 भाज्य संख्याओं के मध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के मध्य का अंतर कितना होगा। तो पहली 5 भाज्य संख्याएं जो बेटा हैं हमारे पास वो है 4 6 8 और 9 10, ठीक ना। ये हमारे पास जो हो गई ये बेटा भाज्य संख्या हो गई, ठीक ना। अब बेटा इनको जब हम लोग यानी काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 37 कैसे आया, ये बेटा 6 4 10 और 10 कितना होता है 20, और यहाँ 8 7 कितने होते हैं 8 9 कितने होते हैं 17, 20 कितने होते हैं 37। आपका पहले जो भाज्य संख्याओं का योग आ गया वो कितना आ गया, 37 आ गया। अच्छा फिर बोला गया है पहली 5 अभाज्य संख्याएं। तो बेटा अभाज्य संख्याएं जो हमारे पास होती हैं वो बेटा आप देख रहे हैं कि पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर आपकी 11 लिखेंगे। फिर आप देखो बेटा 5 संख्याएं पूछी गई हैं, तो 5 संख्याओं को हमने लिख दिया। अब बेटा यहाँ से आप देखिएगा इसमें जो हमारे पास जो आया वो कितना आया 28, क्योंकि यहाँ से देखो 3 2 5 5 और 10 और यहाँ पे 18 10 कितने होते हैं 28, ये हमारे पास कितना आया 28। अब बेटा देखो 37 और 28 में जो अंतर आया वो कितना आया है, कितना आया है 9 का आया है। अब बेटा संख्याएं हमारे पास कितनी है 5 है, 18 पंचे कितना होता है 90, मतलब यहाँ से ये आप पॉइंट लगा सकते हैं, ये वाला आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। या मान लो 5 एकम 5 फिर 8 पंच 40, ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप इस तरीके से। तो बेटा आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का मध्य कितना होगा। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का मध्य, विषम का मतलब पहली संख्या हमारे पास बेटा हो गई कौन सी 1 3 5, 8 संख्याओं का मतलब लास्ट वाली जो संख्या डेडेंस करेंगे हमारे पास कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 15। और हमने बेटा बताया है कि ऐसे जब क्रम से संख्याएं दी गई हों तो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा बेटा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को ऐड कर दीजिएगा। क्या करना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमारे पास 16 आ जाएगा। आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जो मध्य में आ जाएगा वो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। अन्यथा आप इसको क्रम से लिखिएगा, क्रम से लिखने के बाद में जो संख्या के मध्य में आ जाए वो 8 आपको दिख जाएगा, ठीक ना। तो उस तरीके से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा यहाँ पे देखो
5 क्रमागत सम संख्याओं का जो औसत है वो 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटा या छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों के लिए बेटा देखो बहुत आसान है, आप लोग इसको समझेंगे कैसे करना है। बेटा 5 संख्याएं क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या और पांचवी संख्या। बेटा इनका औसत दिया गया है 40 दिया गया है। 40 का मतलब आपके पास सम संख्या दी गई है, सम संख्या का मतलब ये औसत मतलब मध्यमान। इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे 42 44 आ जाएगी। हम लोगों को छोटा मान देखना है, छोटा मान मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 38 हो जाएगा, और ये बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास 36। आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर इधर देखेंगे तो ये 42 हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा। अब इसमें से देखो संख्याएं जो दिख रही हैं, इसमें सबसे छोटा मान कौन सा है, 36 का है, तो आप बता सकते हैं कि 36। समझ रहे हैं बेटा? तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें बेटा दिया गया है 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो। तो हमने बेटा आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि आप क्या करेंगे, a और n+1 और अपान में 2, ये औसत यानी निकालते हैं, यहाँ से निकाल सकते। तो सबसे पहले 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत, तो बेटा a का मान हो गया आपका 7 और n+1 मतलब 20 और 1 21 और 21 अपान में 2। अब बेटा यहाँ से देखिएगा हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। इसको बेटा 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 और फिर यहाँ से 2 छंग 2 तय 6, 2 तय 2 सते 14 और 2 तय 6, 2 पंचे 10। ये आपका जो आंसर है 73.5, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट है। और ये आंसर आपका सी नंबर में दिया गया है। तो ये आप बातें आपको समझ में आ रही हैं सारी। चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाकी आप देखिएगा 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो बेटा फिर देखो वही क्वेश्चन आया है, बहुत आसान तरीके। अब इस सवाल को आप 2 मिनट में क्या 1 मिनट के अंदर भी लगा सकते हैं। पहले देखो आप क्या रखेंगे, 8 रखेंगे और फिर बेटा यहाँ से 20 गुणकों का मतलब 20 1 21 लिखेंगे, अपान में क्या करेंगे 2। ये बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 4 और 21 चौको कितने होते हैं 84। आप अगर चीजों को समझते रहेंगे बेटा, आपकी मैथ इतनी आसान हो जाएगी कि आप समझ नहीं सकते। मैथ हमेशा समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला नहीं। तो आप हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। नौ के प्रथम 30 गुणकों का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले देखो 9 के प्रथम 30 गुणकों का औसत कितना होगा। तो पहले बेटा यहाँ से देखिए 9 लिखिएगा और फिर बेटा यहाँ से 30 मतलब गुणांकों का जो औसत होगा, तो यहाँ से अभी आपने देखा था फार्मूला, तो यहाँ 31 हो जाएगा। 31 में आप यहाँ से इतना करेंगे। अब बेटा देखो 9 एकम 9 और 9 त्रिक कितना होता है 27 और यहाँ से आप 2, तो 2 एकम 2 और 2 तय 6, फिर बेटा हासिल 2 9 18, यहाँ 2 पंचे 10। इतना आंसर जब आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। और ये आंसर हमारे पास जो दिख रहा है वो सी नंबर में दिख रहा है। तो आप बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखो बेटा क्वेश्चन दिया गया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और द्वितीय संख्या के गुणनफल का अंतर कितना है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखो समझेंगे बेटा। सबसे पहले आप संख्याएं 5 इस तरीके से लिखें। अब बेटा यहाँ पे औसत देखो दिया गया है बेटा कितना 50 दिया गया है। औसत ही होता है मध्यमान। तो अगली क्रमागत संख्या दी गई है, तो अगली संख्या हमारे पास 51 आ जाएगी, फिर संख्या आ जाएगी 52 आ जाएगी, फिर इधर बेटा आ जाएगी, तो फिर ये हमारी 49 आ जाएगी, ये संख्या हमारे पास 48 आ जाएगी। अब देखो कहा गया है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। सबसे
छोटी संख्या हमारे पास 48 है और सबसे बड़ी संख्या जो है वो 52 दी गई, इनका गुणा कराना है बेटा। तो हमारे पास 48 और 52 इसका गुणा कराना है। फिर देखो बेटा दूसरी संख्या और चौथी संख्या, मतलब दूसरी संख्या ये हमारी हो गई और ये चौथी संख्या, मतलब एक संख्या, दो संख्या, तीन, चौथी संख्या। तो हमारे पास 49 इंटू 51। बेटा जब इनका गुणा कराएंगे 52 और 48 का गुणा कराएंगे तो हमारे पास 2496 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2496 आ जाएगा। और बेटा इसका जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2499 आ जाएगा, है ना? 2499 आ जाएगा। अब बेटा समझिएगा इनके बीच जो अंतर है, तो ये संख्या हमारी बड़ी है, ये संख्या हमारी छोटी है। वो कहा गया था सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। तो ये बेटा हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक ना बेटा? अब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 दिया गया है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। बेटा बीच वाली ही संख्या बोली गई, औसत हमेशा मध्यमान होता है, तो मध्यमान आपका दिया गया है 10, तो आपका ये वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 दिया गया है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो हमारे पास सबसे पहले समझिएगा 5 संख्याओं का जो औसत दिया गया है, तो 1 2 3 4 5, इनका जो औसत दिया गया है वो बेटा 100 दिया गया है। अब देखो संख्याएं हमारी कैसी हैं? क्रमागत है। क्रमागत का मतलब हमारे पास ये आ जाएगी 99 और ये आ जाएगी 98 और इसके बाद आ जाएगी आपकी 101, फिर 102। अब ये 5 संख्याएं होंगी। सबसे पहली संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको बताना है ये बेटा 98 आ जाएगा और ये हमारे पास जो आंसर है वो ए नंबर है। तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दिया गया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले देखो बेटा हम लोग समझेंगे 1 2 3 4 और 5। अब बेटा देखो इनका औसत जो दिया गया है 100 दिया गया है, 100 का मतलब ये है बेटा औसत मध्यमान। अब इसके क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, तो ये हमारे पास आपके पास आ जाएगी अगली संख्या 101 आ जाएगी और बेटा ये संख्या हमारे पास जो बढ़ेगी वो 102 आ जाएगी। अब बेटा इसमें से देखना ये है कि इधर जब छोटी संख्या की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारे पास 99 आ जाएगी और ये संख्या हमारे पास 98 आ जाएगी। अब बेटा आप ये समझिएगा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर बताया गया है। तो हमारे पास सबसे जो बड़ी संख्या है वो हमारे पास 102 है और सबसे छोटी संख्या जो है वो 98 है। हम लोग इसको 102 और 98 इनका अंतर देखना है। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं बेटा? सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कर सकते हैं ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे बेटा ये जब ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको आप यहाँ से ये फार्मूला इसलिए बताया जा रहा है कि आप इसको गुणा भी कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको ये फार्मूला आता है उस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, हम आपको दोनों तरीके से बता सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो बेटा ए का मान जो हमारे पास है वो कितना है? 98 और प्लस 102। अब इसमें से बेटा ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 102 माइनस 98, यहाँ पे आप देखिएगा ये जब हमारा जोड़ेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा और इनका जो अंतर है वो कितने का है? 400 है, मतलब 4 का है। तो ये बेटा आप गुणा करेंगे तो इनका जो अंतर आ जाएगा वो 800 का आ जाएगा। ठीक ना? तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो
ए नंबर आ जाएगा। तो बेटा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और रेलवे के जितने भी क्वेश्चन मतलब टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। एडी स्मार्ट क्लासेस में आप दोस्तों का हार्दिक धन्यवाद।